हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं प्रियंका पांडे आप सबके सामने बहुत ही छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। एक बार की बात है, एक जो ब्राह्मण थे, बहुत ही विद्वान थे। वो महादेव के अनन्य भक्त थे। वो काशी विश्वनाथ में रहते थे। तो वो जो है देवादि देव की उपासना करते थे। हर समय उनकी कठोर तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से भगवान महादेव प्रकट होकर बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगना चाहते हो। तो बोले कि प्रभु, मुझे किसी भी संसार के चीजों का लोभ लाभ नहीं है और ना ही किसी चीज का लालच है, ना कोई चीज मुझे पाने की लालसा है। तो भगवान शिव ने कहा, तो तुम किस लिए मेरी उपासना किए हो, बताओ। तो बोले कि मैं जो मांगने वाला हूँ वो आपके अलावा कोई नहीं दे सकता है। मुझे बस एक पुत्र की इच्छा है और मुझे पुत्र चाहिए जो कि मुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और जो कि आप ही दे सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं दे सकता मुझे। इसलिए मैं आपकी कठोर से कठोर तपस्या किया हूँ कि आप मुझे वो वरदान दे पाए। अगर मैं आपकी तपस्या पूरी तरह से सच्ची निष्ठा से किया हूँ और आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे एक पुत्र दीजिए। भगवान शिव बोले कि ठीक है, पुत्र की प्राप्ति तो तुम्हें होगी, लेकिन तुम बताओ, तुम्हें कुपुत्र चाहिए ना सुपुत्र चाहिए। तो बोले कि कुपुत्र और सुपुत्र समझ में नहीं आया, इसके डेस्टिनेशन बताइए, मतलब इसका मतलब बताइए कि पुत्र, सुपुत्र और कुपुत्र में क्या फर्क होता है। तो बोले कि कुपुत्र वो होता है जो कि हर समय तुम्हें कष्ट देगा, पीड़ा देगा, दुख देगा, और सुपुत्र ये होता है कि हर समय तुम्हें सुख का अनुभव कराएगा, तुम्हें सुख देगा। तो बोले कि कुपुत्र की इच्छा मैं क्यों करूं, जब मैं पुत्र ही चाहता हूं तो मैं सुपुत्र चाहूंगा। मुझे सुपुत्र चाहिए, मुझे सुपुत्र दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम्हें सुपुत्र तो मिलेगा, किंतु याद रहे, अगर तुम सुपुत्र चाहते हो तो केवल 5 वर्ष की ही उसकी आयु रहेगी, और कुपुत्र तुम्हें मिलेगा तो उसकी आयु जो है वो लंबी रहेगी, तुम्हारे बुढ़ापा भी अच्छा से वो निकाल देगा। इस पर जो पंडित थे, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि ऐसे पुत्र का मैं क्या करूंगा जो हर समय मुझे कष्ट ही देगा, दुख ही देगा। तो इससे अच्छा तो मेरे लिए सुपुत्र ही है, जो कम से कम 5 वर्षों का ही सुख देगा, लेकिन देगा का सुख मैं 5 वर्ष का ही ले लूंगा। बोले कि जीवन भर के दुख से तो अच्छा है कि कुछ क्षण का सुख में जी लूंगा। बोले महादेव, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे सुपुत्र ही दे दीजिए। मैं 5 वर्षों में ही अपनी पूरी सुख और निष्ठा से जी लूंगा अपने पुत्र के साथ। मैं समझूंगा कि 5 वर्ष ही मेरे लिए सबसे मूल्य और अमूल्य समय था। महादेव तथास्तु करके अंतर ध्यान हो गए। उसकी पत्नी जो है वो गर्भावस्था में थी। कुछ ही महीनों में उन्होंने एक सुंदर, सुशील और बहुत ही दिव्य बालक को जन्म दिया। वो बालक नित्य प्रतिदिन अपने पिता के साथ भगवान की सेवा अर्चना किया करता, महादेव की पूजा करता। काशी विश्वनाथ में वो हर समय जाता अपने पिता के साथ और जाकर उनकी पूजा करता। देखते देखते वो 4 वर्ष का हो चुका था। 5वां वर्ष उसकी शुरू हुई थी। तो होता है ना कि ऋषियों में सप्त ऋषि जो सबसे महान होते हैं, तो उनको उसके पिता ने बुलाया, जो ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा क्यों ना मैं सप्त ऋषि से ऐसा वरदान अपने पुत्र के लिए मांग लूं जो कि चिरंजीवी हो जाएगा मेरा पुत्र। मोह में वो इतना खो चुके थे कि अपने पुत्र को वो किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे। वो पुत्र इतना सुंदर था, इतना दिव्य था कि उस पुत्र को वो खोना नहीं चाहते थे, और ये सोच सोच के वो हर समय दुखी रहते थे कि मेरा पुत्र अब कुछ महीनों का मेहमान है। उन्होंने सप्त ऋषि को बुलाया अपने घर में, भोजन की आयोजना की, उनकी सेवा की। सेवा से प्रसन्न होके वो सप्त ऋषियों ने उनके पुत्र को वरदान दिया, चिरंजीवी भव पुत्र। चिरंजीवी भव का वरदान दिए। तो वो जो उसके पिता ब्राह्मण थे,
उन्होंने प्रसन्नता में बोला कि जय हो प्रभु, जय हो, आपकी जय हो। मेरे पुत्र की तो आयु सिर्फ 5 वर्ष की थी, लेकिन आप लोगों ने मेरे पुत्र को चिरंजीवी भव का वरदान दिया है। तो आज से ये पुत्र मेरा जो है वो आपके साथ रहेगा सिर्फ 1 वर्ष के लिए। जब भी मेरा पुत्र 6 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे खुद लेने आऊंगा। ऐसा कहकर वो ब्राह्मण जो है सप्तऋषियों से कह के दे दिया अपने पुत्र को। तो सप्तऋषियों ने कहा, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? जब इसकी आयु 5 वर्ष की है तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और स्वयं महादेव ने ये वरदान दिया। तो बोला, वही तो महादेव ने वरदान दिया है, और आप सब अगर मेरे पुत्र को जीवित नहीं रखे तो मैं पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दूंगा कि आप लोगों का वरदान जो है वो झूठा है, आप लोग झूठे हैं। ऐसा कहकर मैं सारे नगर में ढिंढोरा पीट दूंगा, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। अब ये जो सप्तऋषि हैं, इतना सुनकर वो घोर संकट में पड़ गए और उस बालक को लेकर वो चल पड़े। जब बालक को लेकर अपने कुटिया में, अपने आश्रम में गए तो उन्होंने एक योजना बनाई कि इस समस्या से हमें अगर कोई निकाल सकता है तो स्वयं ब्रह्मदेव ही हम सबको इस समस्या से निकाल सकते हैं। ब्रह्मदेव के पास जैसे ही उस बालक को लेके गए, ब्रह्मदेव को प्रणाम किया, और वो बालक जो इतना सुंदर दंडवत प्रणाम कर रहा था, बार बार दंडवत प्रणाम कर रहा था, 111 बार वो दंडवत प्रणाम किया। उसका प्रणाम से ब्रह्मदेव इतने भाव विभोर हो गए, मंत्र मुक्त हो गए कि उसे वरदान दे दिए, चिरंजीवी भव पुत्र। अब जो सप्तऋषि थे उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि जय हो प्रभु, आपकी जय हो। इस बालक का आयु सिर्फ 5 वर्ष की है, लेकिन आपने कहा है कि चिरंजीवी भव, तो अब ये समस्या आपकी हुई। अब इस बालक को लीजिए, और जब ये बालक 6 वर्ष का हो जाएगा तो हम सब इस बालक को लेने आएंगे। तो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो सप्तऋषियों ने बताया कि महादेव ने इस बालक को वरदान दिया था कि 5 वर्ष तक ही जिएगा। और जब इसके पिता ने हम लोगों को भोजन की आयोजना देकर हम लोगों को भोजन पे बुलाया, तो हम लोग जब इस बालक से प्रसन्न होकर इसको चिरंजीवी भव का वरदान दिए, तो इसके पिता ने यही कहकर हमारे गले इस बालक को बांध दिया। अब ये आपकी समस्या है, आप समझिए। अब हम लोग इस बालक को आपको दे रहे। तो ब्रह्मदेव ने कहा, अच्छा, अब तुम लोग अपनी मुसीबत मुझे दे दिए। तो बोले कि हाँ, अब आप इस बालक को चिरंजीवी बनाइए। अगर आपने चिरंजीवी नहीं बनाया तो हम सारे नगर में ढिंढोरा पीट देंगे। सारे जो तीनों लोक हैं उसमें हम लोग नगर में ढिंढोरा पीट देंगे, तीनों लोक में ढिंढोरा पीट देंगे कि ब्रह्मदेव झूठ बोलते हैं, उनका वरदान झूठा है। ब्रह्मदेव घोर संकट में पड़ गए। संकट में पड़ने के बाद बोले कि इस समस्या का निवारण केवल महादेव ही कर सकते हैं, क्योंकि वरदान तो उन्हीं ने दिया है। तो इस बालक को लेकर ब्रह्मदेव महादेव के पास पहुंचे। जिस तरह प्रणाम करके उस बच्चे ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया था, स्वयं उसी तरह प्रणाम करके उस बच्चे ने महादेव का भी दिल जीत लिया। महादेव इतने भाव विभोर हो गए उस बच्चे का प्रणाम देख के कि महादेव अपने आसन से उठ खड़े हुए और दौड़ते हुए आए और उस बालक को गले लगाकर बोले, चिरंजीवी भव वत्स, बालक चिरंजीवी भव। तब महादेव के पास ब्रह्मदेव ने कहा कि धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बालक वही है जिसको आपने वरदान दिया था कि 5 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। और इसके पिता ने सप्तऋषियों को बुलाया, उनके गले बांध दिया, सप्तऋषियों ने मेरे गले बांध दिया, लेकिन आपका बालक मैंने आपको ही दे दिया। अब आप समझिए, 5 वर्ष का वरदान आपने ही दिया है और चिरंजीवी भव का वरदान आपने ही दिया है, तो इस बालक के साथ क्या करना है आप समझिए। तो महादेव मुस्कुराए और बोले कि अच्छा, याद आया, इसके पिता जो ब्राह्मण देव प्रसन्न होकर मुझसे वरदान मांगे थे, इस बालक को वरदान मैंने ही दिया था। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ, याद आया ना प्रभु, अब आप इस बालक को आप ही संभालिए। तो बोले कि ठीक है, मैंने वरदान दिया है तो मैं ही देखूंगा, और वैसे भी ये मेरा ही अंश है, मैं देखता हूँ इसके प्राण कौन लेता है और कैसे लेता है।
महादेव प्रसन्न होकर उस बालक को एक शिवलिंग दिए और बोले कि जाओ तुम काशी के तट पे इस शिवलिंग पे बेल पत्र चढ़ाना, दूध चढ़ाना, पूजा करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना और हो सके तो जय श्री राम लिख के उस बेल पत्र पे चढ़ाना। देखता हूँ तुम्हारी प्राण को कौन हरता है। वो बालक उस शिवलिंग को लेके काशी के तट पे बैठ गया और वो ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा और हर एक बेल पत्र पे राम राम जय श्री राम लिख के चढ़ाने लगा। यमदेव प्रकट हुए क्योंकि उसका 5 वर्ष पूर्ण हो चुका था। 5वां वर्ष पूर्ण होते ही यमदेव प्रकट हुए और जैसे ही उस पर प्रहार करने ही वाले थे तब तक महादेव प्रकट हो गए। महादेव प्रकट हुए तो यमराज जो है वो बोले कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, मुझे इसको लेके जाना है। तो महादेव ने कहा कि किसने कहा कि इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है। तो इस पर जो है धर्मराज उन्होंने कहा कि प्रभु आपने ही तो इसके पिता को वरदान दिया था कि ये बालक 5 वर्ष तक ही जिएगा, तो 5 वर्ष पूर्ण हो चुका है, तो आज मैं इसको लेने आया। तो इस पर महादेव मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ, मैंने बेशक कहा था कि 5 वर्ष पूर्ण होने पे ही इसकी मृत्यु होगी, लेकिन 5 वर्ष मनुष्यों की वर्ष को मैंने नहीं गिना था, मैं अपना 5 वर्ष दिया था इसको। 5 वर्ष समझते हो? सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, ऐसे करके 71 बार जब ये युग बीतते हैं तो ब्रह्मदेव के 1 युग होते हैं, और जब ब्रह्मदेव के 1 युग होते हैं तो मेरे 1 दिन होते हैं। तो तुम अब ये गिनते रहो कि मेरे 5 वर्ष कब पूर्ण होंगे। जब मेरे 5 वर्ष पूर्ण होंगे तो इस बालक को तुम ले जाना। इस पर धर्मराज जो है वो हार मान गया और हार मानकर महादेव से विदा लिया और उस बालक को नमन किया। और वो बालक आज भी चिरंजीवी है। पता है क्यों? क्योंकि वो बालक कोई और नहीं, ऋषि मार्कंडेय जी हैं, जो कि काशी विश्वनाथ में उनको पूजा जाता है देव के रूप में। ये थी ऋषि मार्कंडेय जी का कथा। अगर आप सबको ऋषि मार्कंडेय जी की जन्म कथा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।